एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, एप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट 6 के पहले लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है कंप्रेसिबल फ्लो। अभी कंप्रेसिबल फ्लो बेसिकली आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, वैसे तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है जो कि आप लोगों के 4th सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट आता था, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है नए सिलेबस के डिजाइन के हिसाब से, थर्मोडायनेमिक्स के पोर्शन में डाल दिया। चैप्टर अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से जीटीयू के अंदर एटलीस्ट 7 to 10 मार्क्स का कंटेंट आ सकता है। 4 मार्क्स या 7 मार्क्स में थियरी और एक एग्जाम्पल आप लोगों को पूछे जाने के पूरे चांसेस है। कॉम्प्रेसिबल फ्लो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मतलब समझते हैं कॉम्प्रेसिबल फ्लो का। देखो, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो वो आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि कितने टाइप के फ्लो होते हैं। तो लैमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, कंप्रेसिबल फ्लो है, इनकंप्रेसिबल फ्लो है, रोटेशनल फ्लो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें से ये एक टॉपिक है हमारा कंप्रेसिबल फ्लो, जो कि बहुत ही डीप में आप लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो कंप्रेसिबल फ्लो का मतलब समझते हैं। बेसिकली कंप्रेसिबल फ्लो का मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ड्यूरिंग व्हिच डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग फ्लो डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, अभी फ्लूइड के जो पार्टिकल्स है, जब आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है ड्यूरिंग दैट टाइम, तो पार्टिकल्स की डेंसिटी होगी, दैट डेंसिटी इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, सॉरी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अगर कांस्टेंट नहीं ले रहा है तो ऐसे फ्लो को बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। और इनकंप्रेसिबल फ्लो होगा तो उस समय क्या हो जाएगा? डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर डेंसिटी आप लोगों की कांस्टेंट रहने वाली नहीं है, इट विल चेंज। तो ऐसे फ्लो को बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। क्लियर? अभी कंप्रेसिबल फ्लो सबसे पहला टॉपिक देखो, जो टॉपिक मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ उसके अंदर हमारे लिए मैक नंबर का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो टॉपिक है, आइडियल गैस रिलेशनशिप कंप्रेसिबल फ्लो के लिए क्या बनती है, और बर्नौली इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ये दो थियरी ऐसी है जो 3 मार्क्स में शायद ही आएगी, वरना 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। शुरुआत करते सबसे पहले आइडियल गैस रिलेशन के लिए कि आइडियल गैस रिलेशन बेसिकली क्या होता है। इक्वेशन ऑफ स्टेट किसको कहा जाता है? आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली ये है, P न्यू इज इक्वल टू RT। ये V नहीं है, ये V नहीं है, ये है न्यू, मतलब के स्पेसिफिक वॉल्यूम। जनरली हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू MRT कंसीडर करते हैं। अभी मास को अगर आप इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले आओ, मतलब कि डिवाइड में जब आएगा PV/M, मतलब के यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम के वो है। तो P इज इक्वल टू RT हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है, जहां पर आप स्पेसिफिक वॉल्यूम की दूसरी डेफिनेशन ये बोलते हो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, मतलब आप न्यू की जगह 1/ρ रख सकते हो। आपकी इक्वेशन बन जाएगी P/ρ इज इक्वल टू RT। ठीक है, P मतलब क्या? आपका प्रेशर, रो डेंसिटी, R गैस कांस्टेंट है, 287 कांस्टेंट है। फिर से मैं बोल रहा हूं कांस्टेंट, इट्स नॉट गोना बी चेंज। P आपका एब्सोल्यूट टेंपरेचर। आपकी इक्वेशन कुछ बन जाएगी, रो को सामने मल्टीप्लाई करते हैं, P इज इक्वल टू रो RT। इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन करो तो सिंपल रूल लगेगा मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाते हैं हम लोग। पहले टेंपरेचर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, रो R कांस्टेंट, फिर हम लोग R का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, रो T कांस्टेंट, फिर हम लोग RT को कांस्टेंट रख रहे हैं, D रो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इस पूरे इक्वेशन को रो RT से डिवाइड कर देते हैं, मतलब dP/ρRT इज इक्वल टू dT/T प्लस dR/R प्लस dρ/ρ। अब इस इक्वेशन के अंदर देखो कांस्टेंट क्या है, तो आपका गैस कांस्टेंट, मतलब कि R। तो उसका मतलब ये हो गया, आप गैस कांस्टेंट की वैल्यू को 0 करना चाहो तो कर सकते हो। तो हम लोगों ने क्या किया, R कांस्टेंट है तो dR/R को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। दूसरी चीज ρRT, इसका मतलब तो क्या होता है? प्रेशर का इक्वेशन आ रहा है, मतलब कि आपके हो जाएगा dP/P। तो dP/P इज इक्वल टू dT/T प्लस dρ/ρ। ये आपका कांस्टेंट है, इसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया। तो आपकी इक्वेशन क्या बन रही है? dP/P इज इक्वल टू dT/T प्लस dρ/ρ। दोनों इक्वेशन को सामने ले, इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों की आइडियल गैस इक्वेशन बन गई। PD और ρ की वैल्यू आप लोगों को मिल सकती है स्पेसिफिक वॉल्यूम के टर्म्स में। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन आ गया आप लोगों के लिए। कंप्रेसिबल फ्लो के लिए आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं, डिराइव एन आइडियल गैस इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, तो आप लोगों को ये इक्वेशन डिराइव करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको मैं बाद में समझाता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एनर्जी इक्वेशन। 3-4 एनर्जी इक्वेशन है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बर्नौली पकड़ के चलना है, बर्नौली को ही समझना है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन समझते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए।
तो बर्नौली इक्वेशन के लिए अभी आपको इक्वेशन का p बाय रो रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसको ध्यान में रख के चलना है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बर्नौली इक्वेशन p बाय रो रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट रो रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप लिख सकते हो p बाय c इज इक्वल टू रो रेज टू गामा। मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं इस तरह से, p बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू रो रेज टू गामा। अब इस तरह से लिख सकते हो, ये जो पावर है पावर इक्वल टू पे लेफ्ट साइड आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी, मतलब p बाय c रेज टू 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू रो। ठीक है, अब क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर आप लोगों को रो की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। हमारे पास में एनर्जी इक्वेशन है बर्नौली की, बर्नौली इक्वेशन आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो, वही इक्वेशन यहां पर आपको अप्लाई करनी है। इक्वेशन है इंटीग्रल dp by rho plus dz plus v square by 2 is equal to constant। ये स्टैंडर्ड बर्नौली इक्वेशन है जो आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इस इक्वेशन में हम लोग रो की वैल्यू p by c raised to 1 upon gamma सब्स्टिट्यूट करेंगे, मींस इंटीग्रल dp by p by c raised to 1 upon gamma, 1 upon gamma थोड़ा लिखने में इस तरह से हुआ है, आप समझ लेना, 1 upon gamma plus gz plus v square by 2 is equal to constant। बट c रेज टू 1 अपॉन गामा, p रेज टू 1 अपॉन गामा हम लोगों ने पावर को दोनों को दे दिया। अभी c जो है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में मतलब न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इसको हम लोगों ने ऊपर ले लिया है c रेज टू 1 अपॉन गामा। दूसरी चीज p रेज टू 1 अपॉन गामा बनेगा जो डिनोमिनेटर में, जिसका हम लोग इंटीग्रल करेंगे dp बाय p रेज टू 1 अपॉन गामा पावर है, तो आप कंसीडर ये करोगे इंटीग्रल p रेज टू -1 अपॉन गामा इनटू dp। इस तरह से आपका इक्वेशन बनेगा। तो इंटीग्रल का रूल है, पावर आप लोगों की प्लस होगी और वही पावर से आप डिवाइड करोगे, तो आपकी पावर यहाँ पर प्लस हो रही है p रेज टू -1 अपॉन गामा प्लस 1, और इसी पावर से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, प्लस v स्क्वायर बाय 2 प्लस gz इज इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट, अब इक्वेशन को सिंपलीफाई करते हैं। गामा यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, गामा -1 अपॉन गामा, यहाँ पर भी आप लोगों को एलसीएम देना है, गामा -1 अपॉन गामा। अभी p बाय रो मतलब c की वैल्यू आप लोग लिख सकते हो, c की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो p बाय रो लिख सकते हो आप। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों ने p बाय रो ले ली, पावर पे 1 अपॉन गामा तो है। अब ये जो पावर है इसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो पावर है इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। रो रेज टू जो 1 अपॉन गामा है, रो रेज टू 1 अपॉन गामा, सॉरी यहाँ लिखने में मैंने गलती की है, p बाय रो रेज टू गामा है, p बाय रो रेज टू गामा। तो जब आप पावर दोगे तो यहाँ पर बनेगा p रेज टू 1 अपॉन गामा, और रो रेज टू गामा को जब आप पावर दोगे तो गामा गामा विल बी कैंसिल आउट, सिर्फ बचेगा रो, तो वो यहाँ पर आ गया। गामा -1 अपॉन गामा है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस विल बिकम गामा अपॉन गामा -1, ये आपका डिनोमिनेटर का पार्ट आ गया, गामा अपॉन गामा -1। रो रेज टू गामा इनटू 1 अपॉन गामा था तो रो आ रहा है, वो हम लोगों ने डिनोमिनेटर में ले लिया। p रेज टू 1 अपॉन गामा को इक्वेशन में आप लोगों को प्लस करना है, क्यों? क्योंकि मैथ्स का रूल है, बेस अगर सेम है तो पावर का समेशन होता है, तो 1 अपॉन गामा प्लस गामा -1 अपॉन गामा, 1 अपॉन गामा प्लस गामा -1 अपॉन गामा। ठीक है, डिवाइडेड बाय सिर्फ रो वो आ गया, प्लस v स्क्वायर बाय 2 प्लस gz इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिंपलीफाई करोगे जब आप तो आप लोगों को गामा अपॉन गामा -1 तो मिलेगा ही। आपका एलसीएम यहां पर क्या होगा, दिस 1 बोथ साइड विल बी कैंसल आउट। ठीक है, गामा गामा विल अगेन कैंसल आउट, बचेगा क्या, गामा अपॉन गामा -1 p बाय रो। समझ में आ रहा है? 1 आप लोगों ने कैंसिल कर दिया क्योंकि आप लोगों का एलसीएम से हमारे बचा गया, सिर्फ गामा बच रहा है, तो गामा अपॉन गामा है, गामा गामा बोथ कैंसिल आउट, बचेगा क्या, सिर्फ p बाय रो प्लस v स्क्वायर बाय 2 प्लस gz इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपकी इक्वेशन क्या बन रही है, अब आपकी इक्वेशन है गामा अपॉन गामा -1 इनटू p बाय रो प्लस v स्क्वायर बाय 2 प्लस gz इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस इक्वेशन को आप g से डिवाइड कर दो, ये हो गया आप लोगों की बर्नौली इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस व्हाइल द फ्लो इज कंप्रेसिबल। क्लियर? 3 मार्क्स का सवाल है, कोई चांस नहीं पूछे जाने के, सिर्फ एक ही चांस है, एमसीक्यू में आप लोगों को पूछ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चांस। नाउ द मोस्ट आईएमपी टॉपिक इज दिस मैथ नंबर। आप लोग नंबर भी पढ़ चुके हो,
ठीक है। आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में नंबर भी पढ़ चुके हो, रेनॉल्ड नंबर है, स्टैंटन नंबर है, स्टैग्नेशन नंबर, सॉरी स्टैग्नेशन तो प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर आएगा, ऐसे वेरियस नंबर आप लोग पढ़ चुके हो, उसमें से एक है मैक नंबर। अभी मैक नंबर क्या होता है, तो मैक नंबर इज सबसे पहले डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मैक नंबर को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, मैक नंबर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ inertia force with elastic force। फिर से एक बार, मैक नंबर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ inertia force with the elastic force। inertia force मतलब rho a v square, elastic force मतलब k a, this a will be cancel out। रो को हम लोग डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो k by रो, यहाँ पर आपके पास सिर्फ v स्क्वायर बचा है, स्क्वायर रूट हटा होगा, यहाँ पर सिर्फ v बचेगा और स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा, रूट k by रो। इस k by रो को बोलते हैं साउंड वेलोसिटी। मींस आपकी इक्वेशन बन रही है v by c, आपकी इक्वेशन बन रही है v by c। मतलब आपकी मैक नंबर की दूसरी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बन सकती है, m is equal to v by c। मतलब मैक नंबर कैन बी डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है, टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड, साउंड की वेलोसिटी फ्लूइड में कितनी है, इन दोनों का रेशियो मतलब मैक नंबर। और ये मैक नंबर की वैल्यूज डिफाइन की जाती है। जैसे अगर मैक नंबर आप लोगों को 0.2 से लेस है, मतलब कि कम आ रहा है, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, मतलब कि ये सॉरी कंप्रेसिबल का अलग, डेंसिटी आपकी चेंज हो जाएगी। अगर मैक नंबर की वैल्यू 0.2 से 1 के अंदर है तो उसको बोलते हैं सबसोनिक फ्लो। अगर मैक नंबर की वैल्यू 0.9 टू 1.1 अभी इसके अंदर ही आ रहा है लेकिन थोड़ा अलग और मिक्स है तो उसको बोलते हैं ट्रांसोनिक फ्लो। अगर मैक नंबर की वैल्यू, अभी ये तीन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पढ़ते हैं। अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 है तो उसको बोलते हैं सोनिक फ्लो। अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक फ्लो। और अगर मैक नंबर की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक फ्लो। और ये हाइपरसोनिक फ्लो जानना हो ना तो उसका बेस्ट एग्जांपल है एयरफोर्स के लड़ाकू विमान, मतलब के फाइटर प्लेन्स। फाइटर प्लेन्स जैसे कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया ने फ्रांस के पास में से राफेल परचेज किया हुआ है। अभी ये राफेल प्लेन क्या है, ये सारे के सारे हाइपरसोनिक प्लेन कहलाते हैं, हाइपरसोनिक फ्लो वाले। क्यों? क्योंकि इन लोगों की वेलोसिटी कितनी होती है, 600-700 किलोमीटर पर मिनट, सॉरी पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इतनी हायर स्पीड के साथ में फ्लो करता है, मतलब हायर वेलोसिटी के साथ में आगे जाता है। ये सारे के सारे कहलाते हैं हाइपरसोनिक फ्लो। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक था कंप्रेसिबल फ्लो का। 3 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे टॉपिक कवर करेंगे जो कि आप लोगों के लिए 7 मार्क्स के लिए होगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।